पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हड़कंप मचा दिया है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए बनी बलूच आर्मी ने पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक कर दुनिया को चौंका दिया। इस ट्रेन में 500 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी से जुड़े थे। बलूच आर्मी ने पूरी खुफियागिरी के बाद ही इस जाफर एक्सप्रेस को टारगेट किया और पाक के सैनिकों के साथ ट्रेन ही अगवा कर ली। अब पाकिस्तानी सेना में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि बलूच ब्रिगेड की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों और बलूच विद्रोहियों के बीच घमासान जारी है। जफर एक्सप्रेस एक सुरंग के भीतर खड़ी है। ऊपर पाक सेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं और नीचे बलूच विद्रोही मोर्चा संभाले हुए हैं। आज आपको बताएंगे कि आखिर ये बलूच के बागी हैं कौन। बलूचिस्तान एक इलाका है जो पाकिस्तान के अंदर आता है, लेकिन वहां के लोग खुद को अलग देश मानते हैं। उनका कहना है कि 1947 में पाकिस्तान ने जबरदस्ती बलूचिस्तान को अपने साथ मिला लिया था। तब से वहां के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। बलूच लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की सेना और सरकारी एजेंसियां उनके इलाके से पूरी तरह हट जाएं। बलूच के लोग पूरी आजादी चाहते हैं। उनका कहना है कि बलूच लोग पाकिस्तान से अलग होकर खुद का एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। वहीं बलूच के लोगों की दूसरी बड़ी मांग ये है कि वहां चल रहे चीन के CPEC प्रोजेक्ट तुरंत बंद हों। दरअसल बलूचिस्तान में चीन और पाकिस्तान मिलकर खनिज और संसाधनों का दोहन और इस्तेमाल कर रहे हैं। बलूच के लोगों का कहना है कि चीन की मौजूदगी से उनके इलाके में नुकसान हो रहा है और लोग वहां से विस्थापित होने की वजह से बेघर हो रहे हैं। साथ ही चीन पर यह भी आरोप है कि पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह चीन को दे दिया है, जिससे चीन बलूचिस्तान की संपत्तियों का दोहन कर रहा है। बलूच लोगों को इससे कोई लाभ नहीं होता, इसलिए वो चीन के भी खिलाफ हैं और यही आरोप वहां के लोग पाकिस्तान पर भी लगाते हैं। बलूच लोगों का कहना है कि पाकिस्तान उनके इलाकों की संपत्तियों का फायदा उठाकर वहां के लोगों को कुछ नहीं दे रहा। इन तमाम कारणों की वजह से वहां के लोग अब आजादी के लिए हथियार उठा लिए हैं। PLA ने कई बार पाकिस्तान और चीन के ठिकानों पर हमले किए हैं। कई बार चीन के इंजीनियर और कई कंपनी के लोग उसके टारगेट पर रहे हैं। अब वहां के लोगों ने एक ट्रेन को हाईजैक कर पाकिस्तान और चीन पर दबाव बनाने का काम किया है, ताकि चीन और पाकिस्तान मिलकर बलूचिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लें। अगर ये टकराव बढ़ता रहा तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच झगड़ा और गंभीर हो सकता है। PLA काफी समय से ये मांग करता आ रहा है कि पाकिस्तान की किसी भी एजेंसी या सुरक्षा एजेंसी का कोई भी नुमाइंदा बलूचिस्तान में नहीं होना चाहिए। दरअसल कई दशकों से बलूचिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तानी सेना ने बेहद ही अमानवीय बर्ताव किया है। बलूच की आजादी और वहां की आवाम के अधिकारों की बात करने वालों को पाकिस्तानी जेलों में ठूंस दिया जाता है। बलूचों की समस्या कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठ सकी। उल्टा पाकिस्तानी सेना का वहां दमन चक्र जारी है। यही वजह है कि पाकिस्तान की क्रूरता से आजादी के लिए बलूचों ने संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने के बाद बलूचिस्तान को मानो आजादी की राह दिख गई। करीब 25 साल पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 6000 से ज्यादा हाईटेक हथियारों से लैस अपने लड़ाकों की फौज तैयार की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन किया गया, जो कि आजादी की मांग को लेकर पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ संघर्ष कर रही है। लेकिन साल 2006 में पाकिस्तान ने इसे आतंकवादी संगठन करार दिया। ये समूह बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों, सरकारी इमारतों और चीनी सेना और उनके वर्कर्स को टारगेट करते हुए कई हमले कर चुका है। अब अपने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए इसने ट्रेन हाईजैक कर पाकिस्तान सरकार और सेना की नींद उड़ा दी है। पिछले कुछ सालों से कई बलूच अलगाववादी गुट उभर रहे हैं, जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ राजनीतिक हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सहित इन समूहों के टारगेट बलूचिस्तान की आजादी हासिल करना है। BLA कई सुसाइड अटैक और बड़े हमलों के लिए भी जिम्मेदार रहा है। मजीद ब्रिगेड को BLA का सुसाइड स्क्वाड माना जाता है, जो कई हाई प्रोफाइल हमलों में शामिल रहा है।
जिसमें 2018 में कराची में चीनी दूतावास पर हमला और 2019 में ग्वादर में एक लग्जरी होटल हमला शामिल है। लेकिन साथ ही बलूचिस्तान में बाहरी घुसपैठ के खिलाफ भी इन्होंने अपना विद्रोह जताया है। बलूचिस्तान में कई चीनी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिन्हें पाकिस्तानी सरकार ने अपने फायदे के लिए दिया है, लेकिन बलूचों ने चीन की दखलंदाजी के खिलाफ भी विरोध किया है। बलूच में जैसे जैसे चीन का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे बीएलए ने हमले तेज कर दिए। बलूचिस्तान दरअसल पाकिस्तान से लगा हुआ एक अलग प्रांत है, जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में जबरन विलय कर कब्जा कर लिया था। तब से लगातार पाकिस्तान बलूचिस्तान पर अपना अधिकार जताकर वहां की खनिज संपदा का दोहन कर रहा है और चीन को भी खनन का अधिकार सौंप चुका है। चीन की तमाम कंपनियां बलूचिस्तान में खनन कर रही हैं, जिसके बदले में पाकिस्तान चीन से मोटी रकम लेता है। पाकिस्तान ने चीन को बलूचिस्तान में ग्वादर नाम का बंदरगाह दे रखा है, जिसके जरिए बलूचिस्तान की अकूत संपत्तियों का वो दोहन कर रहा है। यही वजह है कि बलूचिस्तान के दुश्मनों में चीन भी पहले नंबर पर पहुंच गया है और बीएलए अक्सर ग्वादर बंदरगाह पर भी हमले करता रहता है, क्योंकि बलूचिस्तान को एक पैसा भी नहीं मिलता।